This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है। आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक औसत रहने वाला है। टाइम ना करते हुए टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक औसत। ठीक, क्या रहेगा? औसत। औसत क्या होता है? कोई संख्या, मतलब 3, 4, 5 जो संख्या होती है उनका बीच का जो होता है भाग देते हैं, उसको औसत निकलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो, इसके नियम लिख लो पहले। जैसे औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं। ठीक है, जितनी संख्या रहती है उनका योग करना ऊपर, और नीचे संख्या लिखना जितनी संख्या। ठीक है, इसके बाद में अगला नियम रहता है। अगला नियम क्या बोल रहा है? अगला नियम बोल रहा है कि माना एक व्यक्ति x किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, एक व्यक्ति x किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसके बाद में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी की चाल से चलता है। इतनी ही दूरी बाय किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, बाय किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो देखिए, उसका सूत्र क्या होता है? तो उसमें होता है 2x बाय x प्लस वाई। क्या होगा? 2xy बटे में x प्लस वाई। ये औसत चाल का सूत्र है। ठीक है, इसके बाद में औसत में अनुपात संपात दिए जाते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गए नियम। ए बी सी की आयु क्रमशः कितनी है? ए बी सी की आयु क्रमशः कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष। जोड़े तो कितना हो जाएगा? और 3 का मान लो, जोड़े तो हो जाएगा ये 57 और 3 का मान दिए, क्योंकि 3 संख्या है ना, ए बी सी। 3 एक कम 3, 3 बचा 2, 3 9 27। कितना औसत आ जाएगा? औसत वर्ष 19 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है? ठीक है, 18। 5 संख्याओं का औसत कितना भैया? 18 है। ठीक, 18 पंचे 90। एक संख्या छोड़ रहा है तो कितनी बची? 4। इस पर 16 बराबर 16 चौक 64। अब इसमें टोटल 5 संख्या है, इसमें 4 संख्या, इसमें इसको माइनस करेंगे तो छोड़ी गई संख्या निकल जाएगी। क्या आएगा? 1 मतलब 6। 8 में से 2 गए, 6 गए तो 2। 26 क्या आया? अपना आंसर आ गया ना। छोड़ी गई संख्या क्या होगी? 26 होगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत भार कितना है? 30.5 है। एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत भार कितना है? 32 छात्रों का औसत भार 30.5 kg है ना, किलोग्राम में
यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अब इसमें 500 ग्राम की वृद्धि होती है, अध्यापक शामिल कर लिया, कितना हो गया 31, पहले क्या था 32, अब हो गया 33, जिसमें 500 ग्राम की वृद्धि करे यहाँ पर ग्राम की, है ना, ये 30.5 है, जोड़े तो कितना हो जाएगा 31 किलोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ मत करो, हम गुणा कर दो, हो गया पूरा, ठीक 31, अब गुणा करें तो क्या हो जाएगा 32 पंचे 160, 160 का जीरो मतलब 16, 32 शून्य शून्य, 16 का 6 मतलब 1, ठीक, 32 तिरी 96 और 1 97। अब इसके बाद में एक संख्या दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव रख दो आप, ठीक, बिल्कुल शॉर्ट में गुणा करते हैं ऐसा, है ना। अब 31 तिरी 93, 93 का 3 मतलब 9, 31 तिरी 93 और 9, 93 और 9 102, 102, ठीक। इसमें अध्यापक शामिल नहीं है, इसमें अध्यापक शामिल है, तो क्या करें, इससे इसको माइनस कर दो, छोटा वाला नीचे लिख लो, इतना 976 है, जीरो हुआ दशमलव कोई महत्व नहीं रहता उसका, माइनस करें 13 में से 6 गए तो 7, अब यहाँ बचा 11, 11 में 4, 7 गए तो 4, यहाँ 9, 9 बचा, 9 में 9 गए तो 0, मतलब कि क्या आएगा आंसर अपना, अध्यापक का भार कितना है तो 47, कितना होगा 47 किलोग्राम, ठीक, 47 किलोग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 किलोग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नाव के 10 नाविकों में से 6 से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि तो हो रही है, 10 नाविक है, ठीक है, नाविक कितने हैं 10, तो फर्स्ट वाला भी हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, लास्ट वाला हो सकता है, किसमें वृद्धि है, इसलिए पूरे के साथ गुणा करना पड़ेगा, सब में वृद्धि करना पड़ेगा। कितनी की वृद्धि हो रही है 800 ग्राम की, 1 किलोग्राम में कितना होता है भैया 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अब 10 ही नाभिक में वृद्धि करना है तो 10 का गुणा करना, क्योंकि कोई भी हो सकता है, फर्स्ट वाला में भी हो सकता है, लास्ट वाला किस में करोगे आप, है ना, इसलिए सब में गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक, इसका इंटू इसके साथ तो कितना आ जाएगा 8 केजी आ जाएगा, 8 किलोग्राम आ जाएगा, पहले कितना था 56, तो 56 में इसको बढ़ा दो, 56 केजी में इसको बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 64 केजी हो जाएगा, पहले 56 केजी था, वृद्धि नहीं हुई तो उसके पहले, अब कितना का हो गया 64 केजी का हो गया ना, 64 किलोग्राम का उसका वजन हो गया, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट में। 11 परिणामों का औसत 50, ठीक है, 11 परिणामों का औसत कितना 50 है, ठीक, फिर अंतिम प्रथम 6 का औसत कितना है, अंतिम 6 का औसत है भैया 49, प्रथम 6 का औसत है 49 और अंतिम 6 का औसत कितना है 52, ठीक, कितना है 52 किलोग्राम, तो छठा परिणाम याद कीजिए। अब 6 वाले प्रथम कर दिया और अंतिम कर दिया और ये पूरा है, तो इसको 2 भाग में बांट दिया उसने, प्रथम और अंतिम चरण में, ठीक, अब इसका इंटू करो, पहले इंटू करे क्या हो जाएगा 11 शून्य शून्य, 11 पचे 55, ठीक, और 6 नौ के 54, 54 का 4 हाथ लाया 5, 6 चौ 24 और 5 29, ठीक, 6 दूनी 12, 12 का 2 मतलब 1, 5 1 का वो 6, 6 पंचे 30 और 1 31, ठीक, अभी प्रथम वाला अंतिम वाला प्लस कर दो,
आपस में, ठीक। 6 10 का 0 फिर 6 606 606। अब इसमें शामिल छठा, इसमें 11, इसमें 12, तो इसमें 100 माइनस करेंगे तो छठा परिणाम बाहर निकल जाएगा। 550 में इसको माइनस करेंगे तो 6 5, और ये कट गया है हम 5 से 5, तो क्या आया अपना छठा परिणाम 56। क्या आया छठा परिणाम, क्या क्या आया अपना 56 56, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार और बुधवार, किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है 40 सेल्सियस। मतलब 3 है ना, 1 2 3, 3 का औसत कितना है 40 सेल्सियस, ठीक 40 सेल्सियस। इसके बाद में फिर मंगल बुध और गुरु है ना, मंगल बुध और गुरुवार या बृहस्पतिवार जो भी, इनका तापमान कितना है 41 सेल्सियस, 41 सेल्सियस। तीसरा है गुरुवार का तापमान बताइए कितना है, एक गुरुवार का तापमान 38 सेल्सियस, ठीक। तो अब क्या करें, इसमें इनका गुणा कर दो, जो हो जाएगा कितना 120, जो हो जाएगा 123, और जो हो जाएगा 38, ठीक। यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद में क्या बोला, गुरुवार से गुरुवार कैंसिल, ठीक है, तो मंगल और बुधवार का बचेगा, क्योंकि उसने पूछा है सोमवार का, ठीक। तो इससे इसको माइनस काटना है, तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। जब कटेगा ये गुरुवार का, जो कटेगा तो फिर 13 में से 5 गए तो 8, 11 में से 3 गए तो 5, 11 में से 3 गए, 13 में से 5 गए तो 8, 11 में से 3 गए तो 85, सॉरी 5 ही है, 38, सॉरी 38। 13 में से 8 गए तो 5, 11 में से 3 गए तो 8, ठीक। 85 आया किसका, मंगल और बुध का आया, ठीक। मंगल और बुध का आया, तो अब क्या चाहिए आपको, सोमवार का चाहिए। बुधवार से बुधवार कैंसिल, ठीक है, मंगल से मंगल कैंसिल, बचेगा सोमवार का, इससे इसको माइनस कर दो। 5, 11 में से 8 गए तो 3, सोमवार का क्या जाएगा अपना, सोमवार का जाएगा अपना 35, ठीक है। क्या तापमान आ जाएगा 33 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना है। क्या बोल रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, संख्याओं का औसत कितना है, ठीक। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो पहले देखिए क्या क्या होती है अभाज्य संख्याएं, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, है ना। एक भी होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, वो क्या होती है अभाज्य संख्या होती है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, विभाजित हो जाए, वह है अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें अब 2 में सबसे छोटी 2 है, इसमें एक का भाग जा रहा है और स्वयं का भाग जा रहा है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी।
इससे बड़ी 3 है, क्योंकि इसमें 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है। 4 नहीं होगी, क्योंकि 4 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 2 का भाग जा रहा है ना, अभाज्य संख्या में 1 का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा। इसके बाद 5 हो जाएगी, 5। इसके बाद में फिर 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसके बाद में 9 नहीं होगी क्योंकि 3 का भाग जाएगा। अब हो जाएगी क्या, 11। क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्योंकि 11 में 1 का भाग जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है। इसके बाद में हो जाएगी 13, 1 का जा रहा है, 13 का जा रहा है। इसके बाद में हो जाएगा 15 भी नहीं, 17 का जाए, 17 का है ना, 1 का भाग जा रहा है, 17 का जा रहा है। इसके बाद में 19 का जाएगा और इसके बाद में 23 का जाएगा। ठीक है, तो देखो 9 होगी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही बोला ना, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है बोल रहा हूं। तो आप इनको काउंट कर दो, ठीक है, पूरा जोड़ दो, कितना हो जाएगा, जोड़ो, 2 3 5 5 10 7 17 17 17 और 1 18 3 20 18 19 20 21 21 और 8 28 28 और 3 31 31 और 9 40 40 का 0 मतलब 4। ठीक, अब इसके बाद यहां रह गया ना 1 2 3 4 4 2 6 6 4 10। ठीक है, कितना आया, 100। जोड़ने पर कितना आया, 100 आया। ठीक, अब अभाज्य संख्याओं का औसत बोला, 9 9 का दिए अपन है, 9 संख्या जोड़े तो 9 ही का भाग देना पड़ेगा, 9 संख्या जोड़े हैं तो 9 ही का भाग देना पड़ेगा। ठीक, 9 एकम 9, ठीक है, बचा 1, 9 एकम 9, ठीक है। इसके बाद में 1 बचा और नीचे 9 आ गया, तो क्या आंसर आएगा उसका औसत, 11 से ही 1/9। क्या औसत होगा इसका, 11 से ही 1/9 होगा। ठीक है, आया समझ में, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है। क्या बोल रहा था, 6 संख्याओं का औसत 30 है, कितना है, 30 है। फिर इसके बाद क्या बोला उसने, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना, 25 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। ठीक है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा था वो, चौथी संख्या क्या है, चौथी संख्या क्या है। ठीक, 6 3 18 हो गया, 25 4 100 हो गया, 35 3 105 हो गया ना, 35 दूनी 70 105। प्रथम और अंतिम जोड़ दो, अंतिम दिया है, जोड़े तो 205, 205 में से 180 माइनस कर दो तो अपना चौथा वाला भाग आ जाएगा, चौथी संख्या निकल जाएगी 5। ठीक, 18 में से 2 गए, 18 में 20 में से 18 गए 2, मतलब कि ये 25 जो आया है, 25 जो आया है चौथी संख्या आई, 25 है ना, 25 जो आई है चौथी संख्या आई है उसमें। अगला क्वेश्चन था, क्या था अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत आयु 16 वर्ष है। 3 संख्याओं की औसत आयु 16 वर्ष है, 3 संख्याओं की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 संख्याओं की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। तो इनको जोड़ेंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 3 48। ठीक, इसके बाद क्या बोला उसने,
यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7, उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है। अब तो संख्या दे दिया, संख्या का अनुपात भी दे दिया, ठीक। तो फिर क्या बोला उसने लास्ट में कि सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। अब छोटे लड़के की बोला तो पहले पूरे टोटल जोड़ना पड़ेगा, 9 7 16 हो जाएगा, है ना, 16, ठीक, 16 3 48। अब सबसे छोटा कौन सा अनुपात दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा 12, ठीक, 12 वर्ष का है। उससे बड़ा क्या हो जाएगा 15 वर्ष, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा 21। मतलब कि सबसे छोटा रहेगा 12 वर्ष का जो पूछा अभी, 15 वर्ष का उससे बड़ा, और 21 वर्ष, तीनों जोड़ेंगे तो 48,000, ठीक है। क्वेश्चन तोड़ दिया पूरा मैंने। अभी आंसर क्या है 12 वर्ष, ठीक। लिखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, शादी के समय एक औरत की औसत आयु, शादी के समय एक औरत की औसत आयु और उसके पति की औसत आयु, औरत तथा उसके पति की औसत आयु कितनी वर्ष है, 23 वर्ष है, ठीक। औरत और उसके पति की औसत आयु कितनी वर्ष है, 23 वर्ष है। 23 दूनी 46, कितनी, 23 दूनी 46। और उसके बाद क्या बोला उसने बोला है वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद उनके पास कितने वर्ष का बच्चा है, 1 वर्ष का। अब देखो 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 इसकी भी जुड़ेगी, 5 पत्नी की जुड़ेगी, है ना, 5 किसकी, पुरुष की, और 5 पत्नी की, औरत की। इसके बाद में 1 वर्ष का बच्चा आ गया। 5 वर्ष बाद बोला तो 5 इसकी भी जाएगी, 5 उसकी भी जाएगी, दोनों की। उसके बाद 1 वर्ष का बच्चा, ठीक। तो जोड़े पूरा काउंट करे, क्या हो गया 5 46 46 46 57, है ना, 57 हो गया। 57 में कितने का भाग देंगे आप, क्योंकि 2 का नहीं देंगे, एक बच्चा भी आ गया, कितने हो गए, 3 हो गए। 3 सदस्य हो गए परिवार में, पूरे सदस्य की, परिवार की औसत आयु बोला है, तो ये हो जाएगा अपना 19 वर्ष, है ना। पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी, तो 19 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी, 19 वर्ष होगी। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, हो गया ना। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। कितना किया गया, 30। कितनी संख्याओं का, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 छिक्के 30, 30 का 0 हाथ लाए, 3 5 3 15 3 18 और 1 0 के 1 0, है ना, मतलब कि 1800 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, 50 संख्या को 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। 23 ले लिए, शुद्ध औसत क्या है, 48 लेना था और लिया कितना, 23। कितना लिया, एक संख्या जो है 48 लेना था पर लिया कितना, 23, कम लिया ना। लेना था 48 और लिया है कम, क्या पूर्ति करेंगे नहीं इसमें, अब इसमें कम हो गया, लेना था ज्यादा, अब 50 में से एक संख्या है, ठीक। क्या हो जाएगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा 2, मतलब कि 25 कम ले लिया, 25 ज्यादा लेना था, सॉरी, हाँ 25 कम ले लिया, 25 ज्यादा लेना था उसको, क्योंकि 48 लेना था, लिया 23, तो कितना कम लिया, 25। इसमें प्लस नहीं होगा ये, ठीक है, और संख्या इसी में से घटाया ना, क्या हो जाएगा 1825। 1825 में किसका भाग देंगे, सबरे औसत पूछा तो 50 संख्या होगी इसको मिलाकर, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 एक कम 5 0, 5 3 15, बचा क्या
5 के 30, बचा क्या 2 5 25। अब 10 के साथ इसको भाग देंगे, क्या आ गया, एक संख्या दशमलव लगा दो, क्या आंसर आ जाएगा 36.5। क्या आंसर आ जाएगा 36.5 आएगा। नमस्कार। आज हम जो चालू करने वाले हैं, हमारी जो चैनल है उसमें हम रीजनिंग के अलावा हमारा जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो चालू होने वाला है और हो ही चुका है और कुछ इलाके से इसमें हो चुकी है। और जहाँ तक देखा जाए तो हमारे जो सब्सक्राइबर है हमारे वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड लोग वीडियो को देख पा रहे हैं और कुछ लोगों को इसमें कमेंट भी नहीं आ पा रहा है। तो आप जो वीडियो देखते हैं मैथ्स के, जो सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो वो हमको उससे कमेंट बॉक्स में पूछिए है, जिसका हम सही सॉल्यूशन आपको दे देंगे। और थोड़ा हमारी क्लास है उसमें कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ तो नए हैं, पहली बार ही ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं और थोड़ी ऐसे चार्ज भी उनको होती है। और अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते रहेंगे हम आपको रेगुलर, बने रहिए हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत।